हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय महाकाल। आप सभी का स्वागत है विजडम नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। मॉर्निंग के सुबह 6 बजे का ये नया कॉन्सेप्ट जिसके अंदर हम मॉर्निंग डोज ऑफ नर्सिंग के नाम से जानते हैं। और इस एपिसोड के अंदर हम जो है रोज 5 मिनट के अंदर हम एक नया कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। आई होप आप लोगों को ये जो है कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा होगा। तो अपने सभी दोस्तों तक जो है वो इसे शेयर कर दीजिएगा। और आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ के साथ बेल आइकन को दबाइएगा ताकि जो भी ये वीडियोस हैं वो आप तक टाइम से पहुंच जाए और इनका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसकी शुरुआत। यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा एस्ट्रोजन हार्मोन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में नाम सुना है आप लोगों ने? एस्ट्रोजन हार्मोन के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? एस्ट्रोजन हार्मोन के बारे में आप लोगों ने नाम सुना होगा। अब एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो अलग-अलग एज ग्रुप में अलग-अलग नाम से जाना जाता है। इसे हम फीमेल सेक्स हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? फीमेल सेक्स हार्मोन भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? फीमेल सेक्स हार्मोन के नाम से भी इसे हम जानते हैं। याद रखिएगा, अगर आप जो है वो रिप्रोडक्टिव एज में हैं, अगर आप जो है वो रिप्रोडक्टिव एज के अंदर हैं, तो एस्ट्रोजन हार्मोन आपका कौन सा होता है? तो याद रखिएगा वो होता है आपका एस्ट्रोडियोल। एस्ट्रोडियोल हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ये अलग-अलग एज ग्रुप में, और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई साहब आपके कि कौन से एज ग्रुप में एस्ट्रोजन को किस नाम से जाना जाता है। तो रिप्रोडक्टिव एज में इसे एस्ट्रोडियोल के नाम से जाना जाता है। डियोल नाम याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में इसे किस नाम से जानता है। तो प्रेगनेंसी में आपको याद रखना है इसे जो है आपका वो स्ट्रियोल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? स्ट्रियोल के नाम से जो है वो जाना जाता है। क्या नाम बोलते हैं? स्ट्रियोल हार्मोन के नाम से जो है वो आपका जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, मेनोपॉज में किस नाम से जाना जाता है? तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मेनोपॉज के अंदर जो है, मेनोपॉज में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम जो है आपका स्ट्रियोन के नाम से जानते हैं। स्ट्रियोन हार्मोन के नाम से जो है वो आपका जानते हैं। तो आपको ये तीनों क्वेश्चन पता होने चाहिए। सबसे पहला कि भाई फीमेल सेक्स हार्मोन क्या होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। दूसरा यहाँ पे कि रिप्रोडक्टिव एज में आपका एस्ट्रेडियोल होता है, आपका प्रेगनेंसी में एस्ट्रियोल होता है, मेनोपॉज में आपका एस्ट्रियोन होता है। ये तीनों नाम आपको पता होने चाहिए। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सर एस्ट्रोजन की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं आपके। तो याद रखिएगा, अगर मैं बात करता हूं एस्ट्रोजन के बारे में, ठीक है, तो एस्ट्रोजन के बारे में बात करते हैं तो नॉर्मल कितना पाया जाता है? नॉर्मल इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो बता देना सर, ये 50 से जो है वो 500 पिकोग्राम पर डीएल होता है। 50 से कितना होता है? 500 पिकोग्राम पर डीएल होता है। मेनोपॉज के अंदर इसके जो काउंट है वो कम हो जाता है। मेनोपॉज मतलब परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें आपका 10 से 20 पिकोग्राम पर डीएल आपका हो जाता है। अच्छा, मेल में भी कुछ एस्ट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। तो मेल में कितनी मात्रा पाई जाती है? 50 पिकोग्राम पर डीएल पाया जाता है। मेल बॉडी में एस्ट्रोजन कितना पाया जाता है? तो याद रखिएगा 50 पिकोग्राम पर डीएल पाया जाता है। एक सुपर डुपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एस्ट्रोजन जो है वो पीक लेवल पे कब होता है? क्वेश्चन पूछा जाता है पीक वैल्यू इसकी कब होती है? पीक वैल्यू ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन की जो है वो आपकी पीक वैल्यू कब होती है? तो आपको याद रखना है, वो याद रखना है सर 24 से लेके 36 हार बिफोर। कब? बिफोर ओव्यूलेशन। ये आपको याद रखना है कि हमारा जो एस्ट्रोजन होता है उसकी पीक वैल्यू कब होती है। ये सुपर डुपर एमसीक्यू से याद रखिएगा। पीक वैल्यू होती है वो होती है 24 से लेकर 36 आवर बिफोर जो है वो आपकी पीक वैल्यू हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अच्छा, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके जो है एफएसएच और एलएच से भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि नॉर्मल कितना होता है एफएसएच और एलएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या हम जो है एलएच हार्मोन की बात करते हैं एंड एलएच हार्मोन का लेवल कितना होता है नॉर्मल? तो बता देना सर, ये होता है 5 से 20 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर एमएल पाया जाता है। क्वेश्चन पूछे कि भाई साहब आपका एफएसएच और एलएच का नॉर्मल लेवल कितना है? तो हम क्या बोलेंगे सर, 5 से 20 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर एमएल जो है वो हमें देखने को मिलता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो आपका एलएच होता है, एलएच का क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलएच जो है हमारा पीक लेवल पे होता है। एलएच की पीक वैल्यू ऑफ एलएच,
एलएच हार्मोन की पीक वैल्यू को हम किस नाम से जानते हैं? तो आप लोगों ने नाम सुना होगा, इसे हम कहते हैं एलएच सर्ज के नाम से जानते हैं। एलएच सर्ज के नाम से इसे हम जानते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि एलएच सर्ज का मतलब क्या होता है? एलएच हार्मोन का पीक लेवल पे पहुंच जाना एलएच सर्ज कहलाता है। और ये हमें देखने को मिलता है ओव्यूलेशन से कितने समय पहले? 16 से 24 घंटे पहले। तो याद रखिएगा, ये हमें जो है वो 16 से 24 घंटे, ठीक है, बिफोर देखने को मिलता है, बिफोर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन से कितने समय पहले? 16 से 24 घंटे पहले जो है वो आपको देखने को मिलता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। ऐसे ही नए नए कॉन्सेप्ट के लिए डेली इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मॉर्निंग में डेली 6 बजे हमारा ये कॉन्सेप्ट होता है। उम्मीद करता हूं कि आपके सभी दोस्तों तक आपने शेयर कर दिया होगा, और अभी तक नहीं किया है तो आप इतने दिनों से पढ़ रहे हैं तो आपको पता तो होगा कि हम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो अपने सभी क्लासमेट, अपने सभी फ्रेंड और आपके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन सब तक अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और कहना जरूर कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है, मिस ना करेंगे। क्लासेस डेली हमारी होती है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल एवरीवन।